गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ बायोम्स हमारा चैप्टर है। जो टाइप्स ऑफ बायोम्स होता है उस बायोम्स के अंदर में आज हम पढ़ेंगे एक्वाटिक बायोम्स, जो हमारा लेक्चर 4 के बी पार्ट होगा। क्योंकि पूरे हमें जो बायोम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में था उसको मैंने पिछले जो लेक्चर ए पार्ट में मैंने बता दिया कि किस तरीका से बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के हिसाब से हमारे बायोम्स जो इंडिया एंड वर्ल्ड में चेंज होता है उसको मैंने बताया था। अब हमें टाइप्स ऑफ बायोम्स में अब पढ़ेंगे एक्वाटिक बायोम्स कैसे होता है। अब बेटे एक्वाटिक बायोम्स जब हम पढ़ेंगे तो हमें चलेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारे एक्वाटिक बायोम्स होता है। तो इस एक्वाटिक बायोम्स को जब हमें टॉपिक पढ़ेंगे आप इसको नोटिस करो। हियर इज द एक्वाटिक बायोम्स। बेटा एक्वाटिक बायोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर बायोम, एक होता है मेराइन वाटर बायोम्स। जो फ्रेश वाटर बायोम्स होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है ये बायोम्स ना। पॉन्ड, बड़ा सा पॉन्ड होगा, पॉन्ड के अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक क्रिएचर्स होंगे। तो पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स आर द फ्रेश वाटर बायोम्स और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कह सकते हो। इकोसिस्टम छोटा होता है, बायोम्स बड़ा होता है। मेराइन वाटर बायोम्स में ओशियन एंड इस्चुरीज होता है। अब ओशियन जो होता है मैक्सिमम हमारे ऑक्सीजन सप्लायर होता है, आगे पढ़ेंगे अभी। इस्चुरीज आप लोग ने सुना होगा, इस्चुरीज मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ सारे। सुंदरबन इस्चुरीज जो होता है, इस्चुरीज का मतलब होता है जहां पर सी वाटर एंड रिवर वाटर का मिक्सअप होता है वहां पर इस्चुरीज बनता है। एंड इस्चुरीज इज ए डेल्टा टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है एंड वहां पर मैनग्रोव वेजिटेशन से डेवलपमेंट होता है। उस एरिया का जो दलदल एरिया को बोलते हैं इस्चुरीज। ठीक है, वहां पर जो इस्चुरीज सुंदरबन एरिया में वेस्ट बंगाल का इस्चुरीज भी हमें पढ़े हैं, भितरकनिका उड़ीसा का भी हमें इस्चुरीज पढ़े हैं एंड आंध्र प्रदेश में कृष्णा एंड गोदावरी इस्चुरीज के बारे में हमने पढ़े हैं। तो ये इस्चुरीज के पास कैसे कैसे बायोम्स डेवलपमेंट होता है वो मैंने पहले बता चुका हूँ। अब हमें यही बात करेंगे कि जो पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम या एक्वाटिक बायोम्स के अंदर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक रहेगा ना। एक्वाटिक इकोसिस्टम या मेराइन या फ्रेश वाटर दोनों, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेते हैं। इट रेगुलेट द कार्बन साइकिल से एंड प्यूरिफाइंग वाटर। बहुत अच्छी बात है ये कि ये बायोम्स नहीं होता तो हमारा लाइफ ही खराब हो जाता। यानी बायोम्स को डिस्ट्रॉय करना एक तरीका से खराब है। आजकल जो ट्रेंड में अरावली हिल्स के बारे में चल रहा है कहानी, मैंने आगे वीडियो में बनाऊंगा जरूर। तो ये रेगुलेट कार्बन साइकिल यानी ओशियन या पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम बायोम्स जो वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है। प्यूरिफाइंग वाटर, ये वाटर को प्यूरिफाई करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड इट कंट्रोलिंग फ्लड्स एंड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लॉस हो जाएगा। जो आज के डेट में राजस्थान में अरावली हिल्स को तोड़ रहे हैं वो गलत तरीका से डिसीजन होके तोड़ा जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेचर किसी की नहीं है, नेचर एक नेशनल संपत्ति होता है। इसको डिस्ट्रॉय करने का ना सरकार का राइट है, ना किसी इंसान का, ना ही किसी जजमेंट देने वाले अधिकारियों का है। ये बिल्कुल गलत है। आप कितना डेवलपमेंट करो लेकिन डिस्ट्रॉय ना करके सस्टेनेबल तरीका से आप अगर डेवलपमेंट करना चाहोगे ये बेटर होता, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने वाला है। आगे मैंने जो बताऊंगा ये जो कोरल रीफ, बेटा ये कोरल रीफ का मतलब होता है कि जो एक्वाटिक बायोम्स को हमें कोरल रीफ बोलते हैं। पानी के अंदर में जो बायोम्स डेवलपमेंट होता है, बट तो बायोम्स पानी के अंदर में एक लार्ज एरिया के अंदर में छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, उसको खाने वाले होंगे, उसको खाने वाले और दूसरे एनिमल्स होंगे। इसको कोरल रीफ इकोसिस्टम और वेजिटेशंस बोलते हैं। कोरल रीफ को एक टेक्निकली रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलते हैं। जिस तरीका से रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता है एंड मैक्सिमम सनलाइट आता है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर भी वहां पर होता है, ग्रेटर देन 25 डिग्री ऑन एन एवरेज टेम्परेचर पूरे साल का रहता है। जैसे अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, उसमें बहुत बायोडाइवर्सिटी है। हमारे वेस्टर्न घाट बहुत बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में। तो ठीक उसी तरीका से
रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी इज नथिंग बट द कोरल रीफ, इट इज एन aquatic biomes, underwater biomes. फ्रेश वाटर हेल्प्स फॉर द प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, हम लोगों को देता है, इरिगेशन एंड सैनिटेशन के लिए हेल्प करता है. ओशियन रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट एंड प्रोड्यूसेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू अस सो दैट वी कैन सर्वाइव. आपको मैंने ये बताया कि एक्वाटिक इकोसिस्टम का कितना कितना रोल है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्या रोल है, आप नोट कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला टाइम पे जाकर. ठीक है, अब हमें यही हुआ. अब हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में. थैंक यू वेरी मच.